नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सरकार युवाओं को मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के लिए हर सतह पर उनका भविष्य उनका संवारने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। युवाओं को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कौशल विकास के लिए भी बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दी जा रही है। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी की जानिब कदम बढ़ाते हुए 25 स्मार्ट स्कूल स्थापित किए गए हैं, जहां पर छात्रों को अब आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र हैं उन बच्चों को भी बेहतर और अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो हम लेकर हाजिर हैं इस बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर। आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश की सुर्खियां। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का ताज। 70 साल बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर मुख्य धारा से जोड़ा गया। सीमा पर आतंकवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, आतंकवादी गुटों के खिलाफ पाकिस्तान करे ठोस कार्रवाई। बदले बयार में श्रीनगर में 25 स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लास देखकर छात्रों में खुशी। हर बच्चे को समग्र शिक्षा का अधिकार। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं को मिल रहा है रोजगार। बदलते जम्मू कश्मीर में महिलाएं बना रही हैं अपनी अलग पहचान। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा पड़ोसी हमारे 3 युद्ध हमसे हार चुका है और हमारी आर्मी पाकिस्तान को हराने में हफ्ते 10 दिन का ही समय लेती है। इसके बाद भी पाकिस्तान प्रॉक्सी वार शुरू कर देता है। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर भारत का ताज है। पीएम ने कहा कि 70 साल बाद वहां से आर्टिकल 370 को हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 ये कहकर लागू हुआ था कि अस्थायी है। संविधान में भी यही लिखा गया, लेकिन दशकों बीत गए। संविधान में जो अस्थायी था उसे हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। वजह वही थी, सोच वही थी, अपना हित, अपने राजनीतिक दल का हित, अपना वोट बैंक। क्या हम अपने देश के नौजवानों को ऐसा भारत देते जिसमें कश्मीर में आतंकवाद पनपता रहता है, जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते रहते, जिसमें तिरंगा का अपमान होता रहता और सरकार तमाशा देखती रहती? कश्मीर भारत की मुकुटमणि है। कश्मीर और वहां के लोगों को दशकों पुरानी समस्याओं से निकालना हमारा दायित्व था और हमने ये करके दिखाया। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर के लोगों को जो समस्याएं थी उनसे उनको निजात दिलाना ये हमारा हक था। हम उनको निजात दिलाना चाहते थे, इसलिए हमने 370 हटाकर कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा है ताकि पूरे देश के साथ साथ कश्मीर का भी विकास हो सके। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में भारत के पहले पड़ोसी नीति के 12वें दक्षिण एशिया सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। भारत पूरी तरह से इसके लिए सक्षम भी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के जो प्रायोजित आतंकी गुटों के खिलाफ पाकिस्तान को भी कड़े कदम उठाने चाहिए। The terror attacks in Mumbai, Pathankot, Uri and Pulwama in India are grim reminders of state-sponsored terrorism by a neighboring country. From Afghanistan to Bangladesh and India to Sri Lanka, innocent lives have been lost to terrorism. On our part, we have made it clear that talks and terror cannot go together, and that Pakistan must take demonstrable steps against terror groups responsible for launching various attacks on India from its soil. We are fully capable of giving a firm response to cross-border terrorism, as we demonstrated in our strikes against the terrorist targets in 2016 and 2019. Friends, South
तो सुना आपने रक्षा मंत्री को कि पाकिस्तान को अपने जो आतंकी गतिविधियां हैं उस पर रोक लगाना चाहिए और उस पर सख्ती से निपटना चाहिए। पठानकोट का भी जिक्र किया रक्षा मंत्री ने, साथ ही मुंबई हमलों का और पुलवामा हमले का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान को इस पर विराम लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। सीआरपीएफ का कहना है कि वो किसी भी परिस्थिति में बेहतर करने के लिए तत्पर है। जम्मू कश्मीर में चाहे आतंक से मुकाबला हो या फिर देश में किसी हिस्से में भी कोई भी चुनौती हो, सीआरपीएफ के डीजीपी महेश्वरी ने कहा कि आने वाला समय साइबर वार जैसी चुनौतियों से निपटने का है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलवामा जैसे हमलों से काफी कुछ सीखा है ताकि आगे ऐसे हालातों से आसानी से निपटा जा सके। पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके 1 साल पूरे होने वाले हैं। सीआरपीएफ ने क्या सीखा, दोबारा नहीं हुआ ऐसा पर्टिकुलर? जिस भी एक घटना से हम जो चीज़ें उभर के आती हैं उसका हमने पूर्ण विश्लेषण किया। हमारी जो सर्विलांस टेक्नोलॉजी है, हमारी जो मोबिलिटी है, नेविगेशनल कैपेबिलिटी है, हमारी जो बेटर रिस्पांस कैपेबिलिटी सिपाहियों की हो सकती है, हम वहाँ की स्थानीय पुलिस से और जो मदद ले सकते हैं, ट्रैफिक में जो इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारों पे विधाओं पे सोच करके सिस्टम को और अधिक परिमार्जित करने की दिशा में यथासंभव प्रयास किए गए हैं। दूसरा सर, साइबर वार का आपने जिक्र किया, ये सामान्य सा है या कोई ऐसा इनपुट है? आपने जब कहा कि अगला युद्ध होगा साइबर वार की वजह से, तो ये कोई जानकारी है या केवल सामान्य वर्ड है? नहीं, ये आप भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप भी बहुत डेटा है, बैंक के ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो हर एक आदमी जानता है कि सारी चीज़ें लाइव साइबर स्पेस पे जा रही है ना। कोई हैक कर ले आपके अकाउंट को, कुछ भी कर सकता है। तो सिक्योरिटी सिस्टम्स भी जब अगर जाते हैं तो कोई आदमी इंट्रूड कर सकता है ना, आपके सिस्टम्स को फेल कर सकता है, आप कोई और विपरीत डायरेक्शंस उसको थ्रू सम प्रोग्राम दे सकता है। तो हम साइबर सेफ और साइबर रिस्पॉन्सिव बनने की दिशा में भी अलर्ट हैं और सजग हैं। तो साइबर वार जैसी जो चुनौतियां हैं उसके लिए सीआरपीएफ पूरी तरह से तैयार है। हम आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 120 करोड़ के प्रोजेक्ट को फिलहाल काम जारी है। स्मार्ट सिटी में 25 स्मार्ट स्कूल अभी फिलहाल स्थापित किए गए हैं। स्मार्ट स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश भी की गई है। भारत के दूसरे शहरों में जो स्मार्ट स्कूल हैं उसी मॉडल पर कश्मीर में भी स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई नए कार्यक्रम और सुविधाएं देने का ऐलान किया है। सरकार ने श्रीनगर में 25 स्मार्ट स्कूल स्थापित किए हैं, जहां पर छात्रों को पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। पहली बार स्मार्ट क्लास देखकर छात्र बेहद खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ छात्रों ने पहले कभी भी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर जैसी सुविधाएं नहीं देखी थी। यहाँ के प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसी सुविधा नहीं है। स्मार्ट क्लास से पढ़ाई में छात्रों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। ये बेंचेस आ गए हैं, एलईडी आया है, आरओ आ गया है। ये बहुत अच्छा स्कूल है। ये स्मार्ट बोर्ड है, हमें स्मार्ट बोर्ड भी आ गया है। ये स्मार्ट बोर्ड हमें ब्रॉडबैंड से कनेक्ट भी हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा स्कूल स्मार्ट स्कूल बन गया। पहले मॉडल स्कूल था, अब स्मार्ट स्कूल बन गया। हम वहाँ पर प्रोजेक्टर आ गया, बेंच आ गए, आरओ आ गया और हमको अच्छे से पढ़ा रही है। हम अपना सिलेबस भी कवर कर रहे हैं और बेस लाइन भी पढ़ रहे हैं। हमारे पास ये लाइब्रेरी भी आई है और पहले हम टैप वाटर का पानी पीते थे, अब आरओ आ गया है और हम अपना सिलेबस भी कवर कर रहे हैं और ये उसके साथ साथ बेसिक्स भी सीख रहे हैं। जो हम सारा कुछ भूल गए थे, मैम ने हमें वापस रिवाइज किया और अब हमें वो सारा समझ आ गया है और अब हम ये बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे एलसीडी एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास यहाँ मॉडल किंडरगार्टन है, तो उस वजह से हमें यहाँ खुद अरेंज करना पड़ता था। उनके लिए राइम्स वगैरह, टीवी नहीं था, हमें खुद अरेंज करना पड़ता था। मगर अब गवर्नमेंट ने मतलब वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने हमें एलसीडी जिससे बच्चे एंटरटेन हो सके, राइम्स हम सुना सके बच्चों को, तो बहुत वी आर वेरी हैप्पी। इन 25 स्कूलों के बाद प्रशासन और भी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदलने की योजना बना रहा है। बाकी सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से जल्द ही लैस किया जाएगा। श्रीनगर में स्थित प्राइवेट स्कूलों की तुलना में अब ये स्कूल ज्यादा आधुनिक हैं।
गवर्नमेंट स्कूल है वो किसी भी तरीके से कम नहीं है इंग्लिश मीडियम स्कूलों के। तो 25 स्कूलों के लिए ये तजुर्बा जो किया गया, हर एक जगह जो है बच्चे वो खुश हो रहे हैं और टीचर्स खुश हो रहे हैं कि अभी तक नज़र नहीं पड़ी थी गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ। अब जो है लोग इस तरफ सोच रहे हैं, ये खुशाइंद कदम है। स्मार्ट स्कूलों ने जहां क्लासरूम के माहौल को बदल दिया है, वहीं वो सरकारी स्कूलों में तालीम के मयार को भी बेहतर बना रहे हैं। अब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी बेहतर और अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। बदलती हुई फिजा में समग्र शिक्षा का अधिकार हर एक बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन करेगा। कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज। तो देखा आपने बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आई है उनके चेहरों पर। स्मार्ट स्कूल में जब बच्चे गए तो उन्होंने जो स्कूल का नज़ारा देखा, सरकारी स्कूल का जो माहौल देखा, उसको देखकर बच्चों की ये मुस्कान हमने आपको दिखाई कि किस तरह से बदल रहा है श्रीनगर के स्कूलों का मंजरनामा। 8 जोन के 25 स्कूलों पर फिलहाल ये किया गया है। और आगे बढ़ते हम आपको दिखाते हैं इसी से मुतालिक के श्रीनगर में स्मार्ट स्कूल को लेकर जिला उपायुक्त जो हैं शाहिद चौधरी से, उनसे हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने बात की है। आइए देखिए आप। श्रीनगर के स्टूडेंट्स को एक बड़ा तोहफा मिला है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से 25 स्मार्ट स्कूल्स। क्या है ये स्मार्ट स्कूल्स और किस तरह से उपयोगी होने वाले हैं, उनके पढ़ाई के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में हमारे साथ डीसी श्रीनगर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट है और कितना बड़ा फायदा है यहाँ स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स? जी, ये एक पायलट प्रोजेक्ट हमारा है 25 स्कूल्स को, जिसमें पिकअप किया था एक कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, जिसमें 150 स्कूल्स ने अप्लाई किया था और कुछ सेट पैरामीटर्स पे इन स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया। उनकी फैकल्टी, वहाँ पे जो लैंड अवेलेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या जरूरत है उसके बारे में, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के क्या गैप्स हैं वहाँ पे एजुकेशन को लेके। तो 2 फ्रंट्स पे काम किया गया। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहाँ पे स्कूल्स की बिल्डिंग नहीं थी वहाँ उनको स्कूल्स की बिल्डिंग प्रोवाइड की गई। प्री इंजीनियर बिल्डिंग 2 से 3 महीने में कंप्लीट की गई। उसके बाद जहाँ बिल्डिंग्स एग्जिस्ट कर रही थी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन वहाँ किया गया। नया स्मार्ट फर्नीचर प्रोवाइड किया गया, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं जिसमें बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल है और पावर सप्लाई, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, स्पोर्ट्स का, देन जो सोलर पोर्टल्स हैं, पैनल्स हैं जो वो प्रोवाइड किए गए हैं। एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। स्टूडेंट्स को, टीचर्स को यूनिफॉर्म दी गई है और बाकी जो बेस्ट फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में भी जैसे जो अवेलेबल हैं, तो एट पार या उससे बेटर जो है हम प्रोवाइड किया गया। सेकेंडली एक कांस्टेंट मोड रखा गया है ट्रेनिंग का, स्किल डेवलपमेंट का टीचर्स को लेके, और एक पेरेंट टीचर का जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये सभी फैसिलिटीज़ जो हैं 5 करोड़ रुपए की लागत से 25 स्कूल में प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा जो बाकी सॉफ्ट इंटरवेंशंस हैं उस पर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जिसमें खास करके एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट की मेजर्स हैं। आपने बताया कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो कॉम्पीट कर पाएंगे अदर स्कूल्स के बच्चों से, तो जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेज सकते, उनको कितना फ़ायदा होने वाला है और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ क्या है? जी, डेफिनेटली ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि श्रीनगर का हमने एक सर्वे लास्ट ईयर किया था जिसमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो टोटल नंबर्स में 60% और प्राइवेट स्कूल जो है 40% है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ 19% स्टूडेंट्स को कैटर करते हैं और 81% स्टूडेंट्स जो है प्राइवेट स्कूल में है। उसको अगर आप इकोनॉमिक कंडीशंस में आप देखें तो जो पॉवर्टी रेशियो है वो काफ़ी हाई है। इवन श्रीनगर जैसे डिस्ट्रिक्ट में 26% BPL पॉपुलेशन भी है, तो ऑब्वियसली वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन। गवर्नमेंट में बेहतरीन टीचर्स हमारे अच्छी सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आते हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है वो मेजर हैंडीकैप रहा है, तो वो उसमें प्रोवाइड किया गया है। गवर्नमेंट स्कूल्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि अगर बेसिक से इस तरह की शुरुआत की जाएगी तो ये रिजल्ट और जैसे इस प्रोजेक्ट में भी हमने फोकस प्राइमरी और मिडिल स्कूल पे किया है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि हमारा जो रिजल्ट हाई स्कूल का या हायर सेकेंडरी का होता है वो पोर इसलिए भी होता है कि फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं होती। तो इसको माइंड में रखते हुए जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल है उन्हीं को स्ट्रेंथन किया गया। डेफिनेटली एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा, बच्चों को एक नॉलेज गेन करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में शिक्षा को सुधारने का एक और प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिससे कि छात्रों को नई सुविधा मिल पाएगी और वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में अपने आप को तैयार कर पाएंगे। कैमरामैन आरके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर।
तो सुना आपने जिला उपायुक्त शाहिद चौधरी को कि स्मार्ट स्कूल अभी फिलहाल मिडिल और प्राइमरी सतह पर किए गए हैं, आगे और बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। जब माहौल अच्छा होगा, जब शिक्षा के लिए, तालीम के लिए अच्छे माहौल में अच्छी तालीम दी जाएगी तो जाहिर है बच्चों का मुस्तकबिल भी रोशन होगा और बच्चे भी वहाँ के जिनके अंदर हुनर की, टैलेंट की भरमार है, वो आगे और निखर कर सामने आएगा, जिससे कश्मीर के साथ साथ पूरे खित्ते का फ़ायदा होगा और देश का भी नाम रोशन होगा। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।